बानी पीटीआई बताएं कौन था उनका एम्पायर, किसकी मां पर बड़ी बड़ी धमकियां देते थे। वो कह दें कोई तीसरी कुव्वत नहीं थी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा धरनों के दौरान एक शख्स मेरे पास आया, कहा इस्तीफा दें और घर जाएं। मैंने कहा कर लो जो करना है। फिर बानी पीटीआई को तीसरी कुव्वत के तौर पर मुतारिफ करवाया गया। साजिश करके मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जमहूरियत को पटरी से उतारा गया। 4-5 लोगों ने 2017 में मुल्क की खुशहाली छीनी। बदकिस्मती से टांगे खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी हमने खुद मारी। साजिशें ना की जाती तो आज खित्ते में पाकिस्तान का मुनफरिद मकाम होता। नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन के सरबराह राना सनाउल्लाह ने नतीजे का ऐलान किया। भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ के सदर मुंतखब होने की करारदाद को जनरल काउंसिल ने भरपूर तालियों और नारों की गूंज में मंजूर कर लिया। नवाज शरीफ ने कहा साकिब निसार ने निकाला, कारकुन वापस ले आए। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। बुलाएं उसे और दिखाएं ये फैसला। साकिब निसार ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। नवाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की तारीफ। मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने पर खिराज तहसीन। बानी पीटीआई जेल से बाहर आने के लिए साजिशें कर रहे हैं, उनकी जमानत के लिए मशवरे हो रहे हैं। अवाम इन साजिशों को पैरों तले कुचल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा आज नवाज शरीफ सुरखरू और मुखालिफिन के मुंह काले हो गए। बानी पीटीआई का मकरू चेहरा खुलकर दुनिया के सामने आ गया। वो कल तक इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठते थे, आज अफवाज और शहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये वो फौजी हैं जिन्होंने अपने बच्चे यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। अफवाज पाकिस्तान के खानदानों को रुस्वा करने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क में दोबारा तरक्की ना हुई तो कोई जज होगा ना सियासतदान। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ ने आज बजट इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर मुतालिका हुकाम भी शिरकत करेंगे। वफाकी और सूबाई वज़रा भी इजलास में मदऊ। आइंदा बजट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बगैर सिफारिश के गवर्नर बना हूं, इज्जत की सियासत के लिए पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की प्रोग्राम सुनो राउंड अप में गुफ्तगू। कहा हतक इज्जत बिल पर मुशावरत जारी। सहाफियों समेत तमाम फरीकैन को साथ बिठाकर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई का मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में है। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में कम बैक करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सुनो न्यूज का दौरा। सुनो की इंतजामिया ने हेड ऑफिस पहुंचने पर गवर्नर का इस्तकबाल किया। सरदार सलीम हैदर ने चैनल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए उनका कहना था कि सुनो न्यूज ने बहुत कम वक्त में कामयाबियां समेटी। जिम्मेदाराना सहाफत पर इदारे की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी और रुकने पंजाब असेंबली PP 10 चौधरी नईम एजाज भी मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर गौर। शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की हिदायत। वज़ारत तवानाई की बिजली की तलब और रसद पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी बिजली की बंदिश का दौरानिया कम करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात को सराहा। झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची से पेशावर तक शहरी बिलबिला उठे। बिजली बंदिश के बायस पानी की किल्लत ने अजियत को और बढ़ा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में 6 से 16 घंटे, लाहौर में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग के 27 शहरियों का मोटरवे पर एहतजाज।
सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। मोइनजोदड़ो और नवाबशाह मुल्क के गर्म तरीन इलाके दादू, सखर, हैदराबाद और लाड़काना में भी सूरज आग बरसाता रहा। सरगोदा, भक्कर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान और कोट अद्दू में पारा मामूल से ज्यादा। लाहौर में 46 और कराची में 38 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। पेशावर में दर्जा हरारत 43 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाकों में 1 जून तक गर्दो गुबार, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतालिका वजारतों को नए पाक चीन तरक्याती मंसूबों के हवाले से तैयारियों का हुक्म। बिजनेस टू बिजनेस रवाबत बढ़ाने के लिए इकदाम करें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पाक चीन मुआशी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तजावीज़ पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन जोन्स का क़याम सी पैक के अगले मरहले में अहम मंसूबा होगा। हुकूमत चीनी सनतों और सनतकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेगी। SIFC के फैसलों पर जल्द अमल दरामद के लिए काबीना कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चारों वज़राए आला भी कमेटी में शामिल। दिफा, खजाना, मनसूबाबंदी, IT, फूड सिक्योरिटी, पानी और बिजली के विफाकी वज़रा भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी के फैसले विफाकी काबीना में पेश होंगे। सेक्रेटेरिएट SIFC ऑफिस में होगा। वफाकी हुकूमत की बजट की तैयारियां। इनकम टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। ज़राई इनकम पर टैक्स लागू करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। ज़राअत पर महसूलात की वसूली FBR को दिए जाने का इम्कान। IMF ने बासर तबकात की असल ज़राई आमदनी छुपाने की निशानदही की। FBR ने तनख्वाहदार और कारोबारी आमदन पर यकसा इनकम टैक्स तजवीज़ दे दी। तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब कम करने और टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। फ्रीलांसर और व्लॉगर्स को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। गैर मुल्की जायदाद रखने वालों को भी इनकम टैक्स नेट में लाने के लिए तजावीज़ पर काम जारी। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में खाद की जरूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, अशियाए खुरोनोश के निर्ख मजीद नीचे आएंगे। 4 मरला प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्ज की तजवीज भी ज़ेर गौर। नैब का बहरिया टाउन के रावलपिंडी दफ्तर पर छापा। फेज 2 के मरकजी दफ्तर से तमाम दस्तावेजात तहवील में ले ली। ज़राए के मुताबिक छापा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मारा गया। नैब टीम की दफ्तर में मौजूद अमले से भी पूछताछ। मलिक रियाज और उनका बेटा केस में नामजद मुलजिम है। इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज का इजरा। मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कयाम की नवीद सुनाई। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी कायम की जाएगी। CBD इस्लामाबाद का कयाम अमल में लाया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए कैपिटल वासा बनेगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया। इस्लामाबाद ट्रेल 5 पर 14 साला मोहम्मद ताहा की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने FIR में कत्ल की दफात शामिल कर ली। ताहा के साथ जाने वाले दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। इससे पहले ताहा की वालिदा की दरखास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। लाश मिलने के बाद दफा 302 के तहत तफ्तीश का फैसला। मार्गला हिल्स में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। ऑपरेशन में 2 हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल में लाया गया। CDA के मुताबिक तेज हवा और गर्म मौसम की वजह से मुश्किलात पेश आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मार्गला में एक ही दिन 15 मकामात पर आग लगने के वाकयात की तहकीकात का हुक्म। वाकयात की FIR दर्ज कराने की हिदायत। मुल्क भर में यौम तकबीर रिवायती जोश और जज्बे से मनाया गया। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद और रैलियां निकाली गईं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर
तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम तकबीर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के आज़म की याद दिलाता है। इक्तसादी सलामती भी यकीनी बनाएंगे। 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासर नाकाम होंगे।